जय हिंद दोस्तों। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो कक्षा 10 गणित के लिए चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो यदि अंश में, ठीक है, हम क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न कितने में बदल आ रही है? एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हमको क्या कर लेना है, अंश और हर की बात हो रही है तो मान लेंगे माना भिन्न का अंश है, भिन्न भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश x तथा हर, हर को क्या मान लीजिए y है। हमने मान लिया भिन्न का जो अंश है x है और हर y है। अतः भिन्न लिख लीजिए। अतः भिन्न भिन्न आपका हो जाएगा कितना? x बटा में y। यही भिन्न होता है ना। अब देखिए, अब पहला स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, स्थिति फर्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पर अंश में एक जोड़ दीजिए, तो अंश आपका यही है तो इसमें एक जोड़िए, अंश प्लस एक, अंश में एक जोड़ दिया बटा y में क्या कर रहा है, हर में से एक घटा दीजिए। हर में से क्या करिए, घटा दीजिए, एक घटा दे रहे हैं तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है, तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। कितना में? एक में, तो एक में बदल जाती है। पहला स्थिति ये है। अब यहाँ पर लिख लेंगे स्थिति दूसरा। स्थिति दूसरा स्थिति क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें, हर में जोड़िए एक, यानी कि नहीं, हर में एक जोड़ दें। हाँ, यक्स वैसे रहे, हर में कह रहा है y प्लस एक। हर में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया। एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो कितना हो जा रहा है? 1/2। ये हो गया दूसरा स्थिति। अब यहाँ से समीकरण बना लीजिए। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने भिन्न मान लिया ए है एक्स, अंश को एक्स, हर को वाई, तो यही भिन्न होता है x बटा वाई। ठीक है, इसी प्रकार का भिन्न होता है। अब कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। हर में एक घटा दिया तो वह भिन्न एक हो जा रही है। ये हो गया। दूसरा कंडीशन है, यदि हर में एक जोड़ दें, इसमें हर में केवल कह रहा है जोड़ने के लिए, अंश में कुछ नहीं कहा है। हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, x का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 बराबर 1, नहीं x प्लस 1, और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा y माइनस 1। ठीक है, यही मिलेगा। आप देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इतना मान मिलेगा। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए तो एक को प्रक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो मिलेगा क्या, x। ठीक है, x बराबर यहाँ से मिलेगा क्या, पहले समीकरण बना लीजिए। ठीक है, तो समीकरण बनाएंगे x, इसको इधर लाएंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेगा क्या, x माइनस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, 2 मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2 मिल गया और इसको हल करिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हल करिए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y प्लस 1। अब देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इसको इधर लाएंगे 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण आपको मिल गए। अब इसको चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगाइए, रैखिक विधि से लगाइए, विलोपन विधि से लगाइए। 3 विधियाँ हैं, तीनों विधि से x y का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से किसी भी, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 से निकालिए 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ से x का मान लेंगे, 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई। अब x बराबर मिल जाएगा 1 प्लस वाई बटा में 2। x का मान इतना मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ से बाद यहाँ पर आइएगा। ठीक है, चलिए, तो x का मान रखना है 1 प्लस वाई बटा में 2, यहाँ पर माइनस वाई है
बराबर 2। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर। चलिए अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस था तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए भाई, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करोगे, देखिए अब इसको हल करोगे तो इसका लहसा लेना पड़ेगा, ठीक है, एक ऐसे करके। तो लहसा लेंगे 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 का भाग 2 का भागा 2 में करेंगे, 1 जाएगा ऊपर, गुणा करोगे 1 प्लस वाई माइनस यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2y बराबर -2, ठीक है। अब देखिए मिलेगा क्या, तिर्यक का गुणा कर लीजिए, ठीक है, या इसको घटा लीजिए तो 2y एक मिल जाएगा आपको, 2y में से 1y में निकलेगा, कितना बचेगा 1y, तो 1 माइनस वाई बचेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे इतना मिलेगा बराबर माइनस का कितना मिल जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए मिलेगा क्या, अब यहाँ पर मिल गया 4। अब यहाँ पर क्या मिलेगा -y बराबर -4, और इसको इधर लाएंगे तो 1 को तो हो जाएगा प्लस से -1 है। अब -y बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस करेंगे ज़्यादा, माइनस आएगा 5, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना मिल गया 5, ठीक है, y बराबर 5 मिल गया। इसको समीकरण 3 बना लीजिए, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का प्रतिस्थापन भी लगाए हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 लिख लीजिए, x बराबर कितना है 1 प्लस वाई बटा में 2। अब y का मान रख दीजिए, 1 प्लस y का मान कितना है 5 बटा में 2। अब ऊपर वाला जोड़ लीजिए, x बराबर 5 1 6 बटा 2, 2 एक नम 2, 3 दूना 6। अब x बराबर कितना मिल गया 3, x बराबर 3 मिला, y बराबर इतना। अब क्या लिखेंगे, अतः हमको भिन्न क्या मिला, भिन्न हमको मिल गया, भिन्न x का मान कितना निकला है 3, 3 बटा y का मान 5, 3 बटा 5, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्रतिस्थापन विधि है एकदम आसान है, समीकरण बना लिए एकदम आसान है लगाना, कोई भी विधि लगा दीजिए खटाक से लग जाएगा, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।